नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, ये भगवान शिव को कई सारे लोग कहते हैं कि भांग आदि ये जो है ये भोग रूप में यानी कि नैवेद्य रूप में ये प्रदान किए जाते हैं, पर क्या ये करना सही है? जैसे भांग का शरबत दिए जाते हैं, भांग से जो है भांग जल में मिलाकर जो है उससे अभिषेक आदि कराए जाते हैं बाबा की, तो ये क्या सही है या नहीं? तो पहली बात देखिए, ये जो भांग या फिर गांजा ये जो होता है, ये असल में जिस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मतलब जो है इंसानी लोग जिस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, ये जो है भगवान के लिए उस प्रकार से लागू नहीं होता है। पहली बात, हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना केवल मात्र अपनी जो है मनुष्य रूप में हम लोग सोचते हैं कि ये जो है हम इस तरह की इन सारी चीज़ों का जो है हमें त्याग करना चाहिए, तो भगवान को भी जो है ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देना चाहिए या नहीं, ये लेकर जो है थोड़ा मन में संशय रहता है। तो पहली बात जो है, ये सारे जो है ये औषधि नैवेद्य में आता है। ये औषधि नैवेद्य का क्या मतलब होता है? कई सारे गुल्म आदि होते हैं, कई सारे पत्ते आदि होते हैं, वो सारे जो है एकत्रित करते हुए जो है इस प्रकार के धूम्र दिए जाते थे। तो ये होता है असल में औषधीय नैवेद्य। ये सारे औषधियों का जो है वो आप आयुर्वेद आदि में भी जो चिकित्सा होते हैं, खासकर जो है जो नर्व संबंधी जो चिकित्सा आदि होते हैं, जिसमें क्या होता है आज के समय में आप देखिएगा, आप किसी नर्व आदि के डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको नींद की दवा देती है, जो है ना आपको नींद की दवा दी जाती है। तो ये जो सारे पत्ते आदि से, ये जो धूम्र आदि से भी जो है ना नर्व जो है वो शांत हो जाते थे। तो उससे क्या होती थी कि जो मतलब जो हमारे जो सोने की जो कैपेसिटी है, मतलब जो है थोड़ा बहुत नींद की जो विषय है, वो जो समस्या है, नींद वाली जो समस्या आदि है, वो सारे जो है वो सही हो जाता। यानी कि जो है जो कि कई समय जो है नींद ना आने की समस्या आदि होते थे, तो ये सारे जो समस्या आदि है वो जो है वो सही हो जाता था। तो इस कारण से ही ये सारे औषधि आदि का जो है वो प्रयोग किया जाता था। कई सारे वस्तुओं को एकत्रित करके जो है इसके धूम्र किए जाते थे। तो नैवेद्य रूप में भी, क्योंकि शिव शंकर को जो है महादेव को जो है जो मतलब जो चिकित्सा के शास्त्र में होते हैं, वो महादेव को जो है वैद्यनाथ मानते हैं। अर्थात जो है शिव शंभू जो है वो वैद्यों की वैद्य है। तो इसलिए जो है ये सारे वस्तु, ये जो भी सारे औषधि सारे वस्तु जो है ना, वो या तो दूध में मिलाकर, या तो जो है दूध में मिलाकर अभिषेक किए जाते हैं, या तो जो है ये जो धूम्र रूप में जो है वो बाबा को अर्पण किए जाते हैं। तो भगवान शिव शंकर जो है ना वो वैद्यनाथ है, तो इसलिए जो है भगवान शिव शंकर को ये सारे औषधि नैवेद्य भी जो है वो अर्पण किए जाते हैं। अब जैसे कि हम लोग साधारणता जो हम मनुष्य रूप में देखते हैं कि जो लोग गांजा पी रहे हैं, जो लोग बीड़ी पी रहे हैं, या फिर जो है वो क्या कहते हैं कि भांग आदि का भी किसी अलग अलग तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं, या फिर इस प्रकार के नशे आदि कर रहे हैं, वो मनुष्य लोगों के लिए है। मनुष्य लोगों के विषय के साथ जो है देवताओं के विषय को कभी भी जोड़ना नहीं चाहिए। यही हम गलती करते हैं ज़्यादातर जो है। तो भगवान शिव जो है वो वैद्यनाथ है, और उन्हें ये जो कुछ भी दिए जाते हैं, चाहे वो जो है उनके अभिषेक में यानी कि दूध आदि में जो है मिलाकर जो है दिए जाते हैं भगवान शिव को अभिषेक कराते समय, या फिर जो है जो कि धूप आदि के रूप में, यानी कि जो धूम्र आदि रूप में जो है भगवान शिव को दिए जाते हैं। तो ये सारे जो वस्तु है ये जो है मुख्यतः औषधि नैवेद्य के तौर पर दिए जाते हैं। भगवान शिव को जो है ये औषधि नैवेद्य के तौर पर दिए जाते हैं। तो ये देने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये मुख्यतः जो है ये औषधि नैवेद्य के रूप में दिए जाते हैं। इसे किसी भी प्रकार की किसी नशे की वस्तु रूप में नहीं दिए जाते हैं। तो जो लोग केवल मात्र इस भावना से इसे देखते हैं कि ये जो है नशे आदि के वस्तु है, इसलिए वो बाबा को देना चाहिए या नहीं, तो ये सारे जो है
ये हमारे जो है ना, ये मुख्यतः जो है अगर बताया जाए तो हमारे जो वैद्य परंपरा है, मतलब जो वैद्य लोग जो कि शिवरात्रि के दिन पूजन आदि करते थे बाबा के, तो खासकर वो ये सारे कई सारे जड़ी बूटी आदि, कई सारे औषधि आदि से जो है बाबा के पूजन करते थे और आज भी किए जाते हैं। उनके वहाँ पर जो है परंपरा अनुसार आज भी किए जाते हैं। तो ये सारे जो भी सारे वस्तु है वो उस प्रकार का औषधीय नैवेद्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है शिवरात्रि, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन जो है भांग पीना ही चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन वो गंजी का यानी कि गांजा आदि का सेवन नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। पर बाबा को ये जब जो है अर्पण किए जाते हैं, बाबा को ये जो है निवेदन किए जाते हैं, वो जो है वो औषधि नैवेद्य के रूप में किए जाते हैं। बाबा को ये जो भी सारे वस्तु निवेदन किए जाते हैं वो जो है वो औषधि नैवेद्य के रूप में किए जाते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों ये सारे विषय जो है आप लोगों को समझ में आया है कि ये जो बाबा को जो है धूम्र रूप में हो या फिर जो है दूध आदि के भीतर भी जो है ये सारे वस्तु यानी कि भांग आदि ये सारे जो पत्ते आदि पीस कर या फिर जो है इन सारी पत्तों के माध्यम से जो चढ़ाए जाते हैं वो मुख्यतः जो है वो औषधि नैवेद्य होता है, औषधि नैवेद्य। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके, आप मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।